हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों फाइनली 11 दिन के बाद मैं दोबारा से वीडियोस बनाने जा रहा हूं आपके लिए, ठीक है। बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गया था। आप लोग तो जानते हैं आपके सैम्पल पेपर्स थे और मेरी भी थोड़ी स्टडीज़ है, एज यू नो एवरीथिंग, ठीक है। सो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा जो भी बाकी रह गया है उसको हम लोग ख़त्म करने का टारगेट करेंगे। बाकी क्या क्या रह गया, मैथ्स 2 का एक चैप्टर का वन शॉट मैंने नहीं कराया, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का मैंने नहीं कराया, बाकी सबका करवा चुका हूँ। कॉन्स्ट्रक्शन वन शॉट नहीं करवाने की चीज है। आई एम नॉट गोइंग टू डू द वन शॉट ऑफ कॉन्स्ट्रक्शन, एज यू नो। इसके चैलेंजिंग क्वेश्चंस रह गए, डायरेक्ट लिखता हूँ हॉट्स क्वेश्चंस, ठीक है। सो सब करवा दूंगा मैं, डोंट वरी, फरवरी के मंथ में। और फिर मार्च से मैं आपके लिए लेकर आऊंगा एक लेक्चर में 3 चैप्टर, एक लेक्चर में 4 चैप्टर, है ना, कमाल की बात, ठीक है। साथ ही में IMP भी मैं दूंगा मार्च में कि किसमें से क्या पढ़ने की जरूरत है, क्या पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब देंगे तब देंगे। आज क्या करेंगे वो बताइए। आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स और हाउ टू राइट राइटिंग स्किल्स। बिकॉज राइटिंग स्किल्स तो लिखने में जमता ही नहीं है, मतलब लिखने बैठो तो एकदम बोरिंग लगता है, और एग्जाम में आ जाता है तो सबसे ज्यादा मार्क्स इस पे ही कटते हैं, ठीक है। तो मैंने जितने भी इंग्लिश के पेपर्स देखे उसमें मैंने देखा कई सारे स्टूडेंट्स की गलतियां कहाँ हो रही है। सबसे मतलब सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो गलतियां कहाँ कर रहे हैं। सपोज ये आपका पेज है, इधर वो लाइन बनी हुई है, इधर से ऐसा ग्रिड्स है, ग्रिड लाइन से, ठीक है, मार्जिन्स। सो गलतियां कहाँ कर रहे हैं वो। शुरू तो यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है, आई एम दैट दैट दैट, ही वॉज दैट दैट दैट, दे वेयर दैट दैट दैट। फिर वो गलती क्या करे, भटक जा रहे, ऐसे लिख दे रहे, इधर से चालू कर दे रहे, ऊपर लिख दे रहे, नीचे लिख दे रहे, लाइन पे नहीं लिख रहे। तो सबसे पहले आप पूछते हो ना कि राइटिंग, क्या अच्छी राइटिंग जरूरी है। मैं बोलूंगा अच्छी राइटिंग जरूरी नहीं है, बट नीट राइटिंग जरूरी है, क्लीन राइटिंग जरूरी है। क्लीन राइटिंग किसे बोलेंगे, क्लीन राइटिंग उसे बोलेंगे जो प्रॉपर फॉर्मेट में लिखी हो। जैसे ये लाइन है, कई सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा उन्होंने इस लाइन के ऊपर चले गए, एंड द ग्रेट किंग वॉज ग्रेट, ऐसा कुछ, ठीक है। और कई सारे स्टूडेंट्स पैराग्राफ यहाँ पे किया तो उनको क्या करना है, इसे चिपक कर चलना है। मेरा पेपर प्रेजेंटेशन वाला वीडियो आप देखो, मैंने अब तो PDF भी अपलोड कर दिया है, तो अगर उसमें आप देखोगे तो मैंने राइटिंग स्किल में ये चीज अपनाई है कि एकदम चिपक कर लिखा है। ये पहला स्टेप है, एकदम चिपक कर, लाइन पे एकदम चिपक कर आपको लिखना है, थोड़ी भी जगह नहीं छोड़नी है। कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते आगे से लिख देते। आपको कैसा लिखना है, ये लाइन है ना, इधर से एकदम, एंड वी वेर गोइंग टू वॉट एवर, ओके। तो ऐसे आपको लिखना है। तो ये पहली मिस्टेक है जिसे आपको अवॉइड करना है। बेसिक मिस्टेक है, ये मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। हम जानते हैं कि ये बेसिक चीज है, बच्चों वाली चीज है, बट फिर भी हम करते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू इम्प्रूव इट्स फर्स्ट। अगर ये इम्प्रूव कर लिए तो राइटिंग आपकी अपने आप सुधर जाएगी। अगर आप लाइन पे लिखोगे, आप लाइन से चिपक कर लिखोगे, ठीक है, और आप सिंपल लिखोगे, मतलब ऐसा मत लिखो एंड दे वेयर इज एफ, है ना। कुछ लोग ग्रेप्स को लिखेंगे ऐसा, ग्रेप्स, समझ ही नहीं आएगा। थोड़ा ढंग से लिखो, जैसे ग्रेट लिखना है तो GREAT। बताओ ये अच्छा लग रहा है या GREAT, कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा, ये वाला। पहली नजर में ये समझ में आ जाएगा, इसको 2 बार ऐसे 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 देखेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी राइटिंग सुधारनी है। सुधारनी कैसे है, एकदम पैटर्न वाइज लिखिए और यहाँ पे एकदम चिपक कर लिखिए। कई स्टूडेंट्स बोलेंगे राइटिंग खराब हो जाती है, शुरुआत अच्छी होती है। क्यों खराब हो जाती है, इस पे मैंने वीडियो बनाया, कॉन्फिडेंस लेवल। क्योंकि आपको लगता है टाइम खत्म हो जाएगा, मुझे जल्दी करना है। टाइम कब नहीं खत्म होगा, जब आप समय पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपने कभी प्रैक्टिस नहीं किया, आपने कभी सैंपल पेपर को सॉल्व नहीं किया, बचपन से तो आपकी स्पीड एकदम कछुए जैसी थी, दैट्स व्हाई। ये भी कारण हो सकता है। कैसे सुधार करें, ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे तो आपकी राइटिंग अपने आप सुधर जाएगी। तो ये बेसिक बातें हो गई जो आपको अवॉइड करनी है। इन चीजों को मैंने भी फेस किया था, मैं भी कभी कभी ऐसा करता था कि लाइन से चिपकने की जगह कभी यहाँ चला जाता था, कभी यहाँ से शुरू कर देता था, कभी यहाँ से। बट अपनी गलतियों से सीख लेना ही सबसे अच्छी बात होती है, ठीक है। अपनी गलतियों से प्लस दूसरों की गलतियों से। दूसरों की गलतियां मैंने क्या देखी, वो एकदम टेढ़ा सीधा लिखते थे, मतलब एकदम ऐसा कर्सिव राइटिंग। मैंने क्या किया, सिंपल लिखना चालू किया। तो ऐसे आपको सीख लेनी है, ठीक है। ऐसा लिखो कि सामने वाले को समझ में आए, उसी को बोलते गुड हैंड राइटिंग, ठीक है। उसको नहीं बोलते कि एकदम बढ़िया सा ही लिख दो। खैर, राइटिंग स्किल में सबसे जरूरी बात है प्रॉपर स्टार्टिंग। हाँ 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 हाँ, आपके दिमाग में आया होगा, अरे हाँ 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 हाँ, मन की बात बोल दी है। ये तो हमसे होती नहीं है, स्टार्टिंग तो एकदम प्रॉपर होती नहीं है। स्टार्टिंग हो जाए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एंडिंग तो मैं कर ही सकता हूँ। देखो स्टार्टिंग किस में जरूरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। इंग्लिश की राइटिंग स्किल, हिंदी की राइटिंग स्किल, मराठी की राइटिंग स्किल, जितने भी टॉपिक है। वृत्तांत में तो विज्ञापन में तो कुछ करना नहीं है,
ठीक है। इंग्लिश में किस में जरूरी है? एस्से में जरूरी है प्रॉपर स्टार्टिंग, समटाइम्स न्यूज रिपोर्ट में नहीं, न्यूज रिपोर्ट में आई डोंट थिंक, स्टोरी में। लेटर में आपका फॉर्मेट है, शुरुआत में आपको वही लिखना है, हाय आई एम दिस फ्रॉम दिस क्लास एंड राइटिंग दिस लेटर टू यू फॉर दिस, ऐसा करना है आपको, करेक्ट। और आपको न्यूज रिपोर्ट में भी ऐसा कुछ नहीं करना, स्पीच राइटिंग में भी आपको फॉर्मेट मिला होगा स्कूल वालों से। नॉन वर्बल टू वर्बल में जरूरत ही नहीं है फॉर्मेट की, ठीक है। तो प्रॉपर स्टार्टिंग आपको चाहिए किसमें, पहले ये तो देख लो। आपको प्रॉपर स्टार्टिंग चाहिए एस्से में, आपको प्रॉपर स्टार्टिंग चाहिए स्टोरी में। एस्से की जगह अगर आप न्यूज रिपोर्ट लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज न्यूज रिपोर्ट इज इजियर वन। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें जो एक्सपांड द थीम लिखा रहता है उसका हमें मतलब ही नहीं मालूम रहता है, तो हम उसमें फंस जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप न्यूज रिपोर्ट लिखते हैं तो अच्छी बात है। अब हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में आपको पत्र लेखन में जरूरत नहीं है, फॉर्मेट आपको पता है। विज्ञापन में कैसा फॉर्मेट, खत्म। विज्ञापन क्या है, खत्म, बना दिया। वृत्तांत कैसा है, वृत्तांत में आपको फॉर्मेट चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट आपको पता ही है, कल यहाँ पे ये दिवस मनाया गया, इस दिवस में इन लोग आए थे, ये लोग गए थे, ये हुआ वो हुआ, ठीक है। आप लोग को पता है, आपके स्कूल ने बताया होगा ये सब। फिर आफ्टर दैट इसके बाद क्या आता है, आत्मकथा आता है। आत्मकथा में शुरू कहाँ से करना है, जी हाँ मैं फूल बोल रहा हूँ, एक जमाने में मैं छोटा था, ऐसा था वैसा था। फॉर्मेट की जरूरत नहीं है। फिर जरूरत किधर है, सब तो हो गया, पत्र हो गया, गद्य आकलन में तो बिल्कुल नहीं। तो मतलब इसमें आपको प्रॉपर स्टार्टिंग की जरूरत ही नहीं है हिंदी में, दैट्स इट, खत्म, है कि नहीं। आपको पत्र में नहीं जरूरत है, विज्ञापन में तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, वृत्तांत में आपके पास फॉर्मेट है, आत्मकथा का आपको लिखने का एक्सपीरियंस है, आपके पास हो सकता है फॉर्मेट भी हो, स्कूल से मिला होगा। तो गद्य आकलन में तो गद्य आकलन हटाओ है ना। तो यहाँ पे किसी जगह पर आपको जरूरत ही नहीं है प्रॉपर स्टार्टिंग की, तो फिर क्यों आपके अंदर ये डाउट रहता है। एनालिसिस, कभी एनालाइज किया है पेपर को, अपने आप से पूछो ये सवाल। अगर अपने आप को से पूछोगे ये तो जवाब आएगा कि एनालाइज नहीं किया था इसीलिए नहीं मालूम था, है ना। मराठी की बात करते हैं। पत्र जरूरत नहीं है, विज्ञापन जरूरत नहीं है, वृत्तांत जरूरत नहीं है, कथा लिखना मत। कथा के लिए भी आपके पास पॉइंट्स दिए रहते हैं, एक राजा होता, ऐसा होता है ना, वो पॉइंट्स आप फॉलो करके कथा भी लिख सकते हो, जरूरत नहीं है। जरूरत किसमें है, आत्मकथा, अरे सब तो हो गया बस। इसमें हाँ मुझे पता है इसमें निबंध आता है जिसमें जरूरत रहती है, बट आत्मकथा लिखोगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। हाँ, मेनी स्टूडेंट्स राइट द निबंध बेटर देन आत्मकथा, ठीक है। निबंध वो आत्मकथा से भी अच्छा लिखते हैं, तो उनका अगर वो निबंध आत्मकथा से अच्छा लिख लेते हैं तो उनको प्रॉपर स्टार्टिंग की जरूरत नहीं, उनको आता होगा वो, ठीक है। तो जरूरत नहीं है, इन दोनों में तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। इंग्लिश में है, आप क्या करोगे, एस्से की जगह न्यूज रिपोर्ट लिख लेना, स्टोरी का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस कर लेना, और वैसे भी उस स्टोरी को लिखना जिस स्टोरी में स्टार्टिंग दी हो, ठीक है। जिस स्टोरी में स्टार्टिंग दी हो उस स्टोरी का लिखना ज्यादा इजी पड़ेगा, है ना। When I was bored to the train, I checked my pocket and then I found that I have lost my ticket, ऐसा स्टार्टिंग दिया है, तो आपको जरूरत क्या है प्रॉपर स्टार्टिंग की। मतलब पूरा कंक्लूजन ये निकलता है कि आपको तीनों सब्जेक्ट में स्टार्टिंग की जरूरत ही नहीं है, तो फिर मार्क्स किधर कटता है। जिधर मार्क्स कटता है वो मैंने सबसे पहले आपको बता दिया है, बेसिक बातें। आप क्या करते हो, प्रॉपर हैंडराइटिंग नहीं बनाते, लाइन से लिखते नहीं हो, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हो, ये सब पे मार्क्स करते हैं। दूसरा पॉइंट आता है अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स। अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स। आप लोग जानते हो जब भी मैं बोलने का वीडियो बनाता हूँ, मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूँ, तो 15 मिनट तक जाता ही है, ठीक है। पढ़ाने की बात तो है नहीं कि फटाफट करा दिया, बताने की बात है तो मैं टाइम लेता हूँ अपना। तो स्पेलिंग मिस्टेक से अवॉइड करना है आपको। अब कैसे अवॉइड करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है एग्जामिनर तो चेक ही नहीं करता है, पूरा पढ़ता ही नहीं है, चाहे जैसे मैं लिख दूं, नहीं, उनकी नजर वहीं जाएगी जहां गलती रहेगी। हाँ, स्टार्टिंग पढ़ेंगे, फिर उन लोग ऐसा देखेंगे और बिलीव नहीं करोगे, उनकी नजर वहीं जाएगी जहां तुम्हारी गलती रहेगी और पकड़े जाओगे, ठीक है। तो स्पेलिंग मिस्टेक से अवॉइड करो। कब अवॉइड होगी, जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। तीसरा पॉइंट आता है अवॉइड कैंसलेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कैंसलेशन करके आप करते क्या हो, कैंसलेशन करके आप एकदम खिचड़ी बना देते हो। खिचड़ी मतलब कैसा, एकदम बेकार, देखने में लगेगा अरे क्या कर दिया इसने, इधर एंड द लिखा है फिर इधर काट दिया है। तो एग्जामिनर्स करेंगे क्या, वो जो आपने कैंसलेशन किया ना उधर ऐसा मार्क करेंगे और 2.5 दे के हटा देंगे, यहाँ पे मार्क्स कटेगा, ठीक है। तो कैंसलेशन आप एकदम से अवॉइड कर दो, इनको मतलब करो ही मत। कैंसलेशन तो इतना प्रैक्टिस कर लो कि आपसे कैंसलेशन हो ही ना। चौथी और सबसे बेसिक सी चीज आती है अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक। ये अगर आप नहीं भी करते हो तो भी, वैसे तो ग्रामेटिकल मिस्टेक होनी नहीं चाहिए इतना जल्दी, बिकॉज काफी ज्यादा आपको प्रैक्टिस रहती है, बट फिर भी ग्रामेटिकल मिस्टेक होती कैसे है, आप टेंस का सही यूज नहीं कर पाते हो। आपको सिंपल टेंस में देखो आप गलतियां कैसे करोगे। सपोज आपको लिखना है मैं गाँव गया,
ऐसा आपको लिखना है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, आई हैड गॉन टू विलेज, ये लिखोगे। मैं गांव गया, ये लिखने के लिए आप लिखोगे आई हैड गॉन टू विलेज। 101%। आप बोलोगे सही भी है, मैं बोलता हूँ गलत है। कैसे आएगी वीडियो, इस पे भी वीडियो आएगी कि इंग्लिश और इंग्लिश का जो वाक्य है उसमें टेंस को, मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक कैसे अवॉइड करें, सेंटेंस को कैसे बढ़िया से फ्रेम करें। चाहते हो तो कमेंट कर दो, बता दो, ठीक है। देखता हूँ कितने लोग को चाहिए। असली सेंटेंस क्या होगा, मैंने क्या बोला, मैं गाँव गया। असली सेंटेंस होगा आई वेंट टू विलेज, ये करेक्ट है। बोलोगे कैसे, अच्छा थोड़ा सा मैं बेसिक आपको इसी में बता देता हूँ, ठीक है। बेसिक क्या है, इंग्लिश और हिंदी का जो काल है, इंग्लिश का जो टेंस है उसको रिलेट करो। आई हैड गॉन टू विलेज, कौन सा टेंस है ये टेंस है हम लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण भूतकाल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मैं गांव गया था, इसका मतलब क्या है, मैं गांव गया। तो देखो कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। कैसे पता चला ये करेक्ट है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। मैंने क्या बोला, मैं गांव गया। गया कौन सा है, वो वाला है हम लोगों का सामान्य भूतकाल। अगर आपको ये नहीं समझ रहा है ना, तुरंत मेरा काल वाला वीडियो ओपन करो, आपको सब समझ आ जाएगा। काल वाला वीडियो देखो, टेंस वाला वीडियो देखो, दोनों से बढ़िया से समझ में आए। सामान्य भूतकाल कौन सा, ये सामान्य भूतकाल, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। तो ऐसे रिलेट करो इसको, इसमें गया होता है, मतलब इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, नो नीडेड, ठीक है। सब्जेक्ट आई, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब वेंट। बस यही तो तुमने गलती कर दी, मार्क्स कटा इधर, ठीक है। तो ऐसा रिलेट किया करो दोनों को। मैं गांव गया बोल रहे हो या मैं गांव गया था, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है। तो ऐसे आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक अवॉइड करनी, ये सब चीजें करो। और मैं वीडियो लाता हूँ इस पे, इंग्लिश कैसे इंप्रूव करे, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका जो राइटिंग स्किल है वो आई थिंक परफेक्ट हो जाएगा। इसके लिए एक और चीज जरूरी है, प्रैक्टिस। कम से कम 10 से 20 सैंपल पेपर सॉल्व कर दो, मैं गारंटी देता हूँ आपसे ना बेसिक गलतियां होंगी, ना कैंसलेशन होगा, ना स्पेलिंग मिस्टेक होगा, और प्रॉपर स्टार्टिंग की तो जरूरत ही नहीं है। हैंड्स प्रूव्ड, मैंने प्रूव कर दी है कैसे जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।